जनशक्ति मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी, इस नाम को ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये कंपनी आपकी मोटी रकम को निगलने का काम कर रही है। इस कंपनी पर न सिर्फ हजारों लोगों के लाखों रुपयों को गबन करने का बल्कि पीड़ितों पर नकली एफआईआर, मारने और धमकाने तक के कई आरोप लगे हैं। हजारों लोगों के साथ हुई इस धोखाधड़ी और धमकाने के मामले को जिसने भी सुना उसमें भारी रोष साफ तौर पर नजर आया। एक आदमी अपनी मेहनत की कमाई को जमा करवाता है ताकि काम पड़ने पर उन पैसों का उपयोग कर सके। इसी भरोसे के साथ जनशक्ति मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी हजारों लोगों ने अपने पैसे जमा करवाए, लेकिन अवधि समाप्त होने पर जब पैसा वापस निकालने की बारी आई तो कंपनी ने न सिर्फ चोर की तरह अपना मुंह फेर लिया बल्कि अपने सभी ग्राहकों को धमकाने, मारने सहित फर्जी एफआईआर भी दर्ज करवा दी। ऐसे में कई दिनों से अपने पैसे की वापसी की मांग कर रहे सैकड़ों पीड़ित ग्राहकों की मदद के लिए भैरव सेना सामने आई और सैकड़ों जनशक्ति मिनी बैंकिंग से जुड़े पीड़ित एडवाइजरों की गाड़ी कमाई की पूंजी वापस करने की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। जनशक्ति में 2014 से 15 से काम कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों के अकाउंट खुलाए हैं। करीबन 15-20 लाख रुपए हैं मेरे कस्टमर के फंसे हुए, जो कि अभी तक मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी का टाइम आया तो मैच्योरिटियाँ लेट हो रही हैं। 2019 से मैच्योरिटियाँ पेंडिंग पड़ी हैं। एक कस्टमर ऐसा कि मेरा मर चुका है, वो बिहार से था और ये कस्टमर का बेटा आ रखा है यहाँ पे मेरे साथ और अभी तक मैच्योरिटी नहीं आ रही है। हम शासन प्रशासन तक पूरा कंप्लेंट कर चुके हैं, थानों में, पुलिस महानिदेशक को, पीएमओ उसमें, सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब महतो जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट थे उनका डेथ हो गया 19 में, 5 महीने से दौड़ रहे हैं यहाँ, उनका मैच्योरिटी नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, ऐसे करते करते 5 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला जी। कि जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हमारा अकाउंट वो 1000 रुपये से खुलता है, तो बैंक वो रिफ़ंड करता है नहीं करता है। ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर इन्होंने हमारा 400 रुपये से अकाउंट खोला था। ये सेविंग अकाउंट के पैसे भी इन लोगों ने खा लिए, इन्होंने हमें शेयर बॉन्ड दिया था, वो पैसे भी इन्होंने खा लिए। हमारा TDS जो गवर्नमेंट को जाता है वो भी इन्होंने खा लिया, हमारे अकाउंट में नहीं आया आज तक। हमारा JMCS फंड वो भी इन्होंने खा लिया, वो भी हमारे पास नहीं आया। और इनकी अपनी नीतियाँ हैं, ये कहते हैं कि अगर जिस कस्टमर के 1000 रुपये जमा है वो ख़त्म हो गए, वो नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों मैडम? हमारे पास उन गरीब लोगों का पैसा है जो रेडी लगाते हैं। मैं यहाँ 2017 में मैंने ज्वाइनिंग करी थी और मैडम मुझे 3 साल मैंने वहाँ काम करा। 3 साल का मेरा फ़ंड, मेरा TDS कुछ नहीं इन्होंने मुझे दिया। और मैडम उल्टा धमकी देते हैं कि हम तुम्हें मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इनके जो लोकल जो चापलूस हैं, जो जनशक्ति की दलाली इस समय कर रहे हैं, इन लोगों ने मैडम उल्टा हमें धमकियाँ देते हैं। हमारे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करवा दी ऋषिकेश थाने के अंदर। हमारे जो पैसे थे, RD थी, DDS थे, वो हमारे ये पैसे हम 5 साल 10 साल हमने जमा करे। अब हमारा पैसा पूरा हो चुका है, मैच्योरिटी आ चुकी है, तो ये लोग हमारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। ये JMC के नाम से है, जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज सोसाइटी, तो उसके नाम से मैडम RD जमा करते थे। किसी की 500 की है, किसी की 200 की, किसी की 2000 की भी एक बार जमा होती है। तो हमने RD करा रखी हैं। हम एजेंट लोग हैं जो हमने जनशक्ति सोसाइटी से जुड़े हैं। हमारी मैच्योरिटियाँ पूरी भी हो चुकी है और प्री मैच्योरिटियाँ भी हैं। हम पैसा आगे जमा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जितना हमने इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा किया है हमारे बंदों का, वो पैसा हमारा वापस किया जाए। हमारी कुछ लड़ाई नहीं है, हमारी यही एक लड़ाई है, बस जितना हमारा जनता का पैसा है हमारे वापस दिया जाए। वहीं आक्रोश को बढ़ता देख समाज सेवी और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर भी धरने पर बैठे और पीड़ितों को मिलने गांधी पार्क पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मांग को संबंधित अधिकारियों और केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे ताकि पीड़ितों को अतिशीघ्र उचित न्याय मिल सके। ज्ञान में जब ये आया कि जनशक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमारे भोली भाली जनता के साथ इस प्रकार से वो काम किया है, तो मेरी संज्ञान में आया, तो मैं यहाँ अपने लोगों से इनसे मिलने आया और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से, अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि इस पर अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करें, जिससे कि भोली भाली जनता का पैसा वापस मिले और ये भी संज्ञान रहे अपने क्षेत्र में कि कोई ऐसी गतिविधि दोबारा संचालित ना हो कि जिससे आम लोगों के साथ ठगी का काम हो। वहीं संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री ने कहा कि जनशक्ति मिनी बैंकिंग की कार्यकर्ता रेखा पांडे के माध्यम से 1 महीने पहले उन्हें जनशक्ति के खिलाफ एक शिकायती पत्र मिला था, जिसकी जांच उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई तो उसमें काफी गड़बड़झाला मिला, क्योंकि जनशक्ति को संचालित करने वाले यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों में रसूखदार पदों पर विराजमान हैं। इस कारण इन पीड़ितों की अनदेखी की जा रही है, जबकि इनके माध्यम से कई बार उचित और संबंधित विभाग में कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र तक भेजे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जनशक्ति कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और इन्होंने क्या किया है कि जो व्यापारी होते हैं छोटे व्यापारी उनसे पर डे की ये लोग कलेक्शन लेके पैसे जमा करते थे और इनका कमिटमेंट था कि जब इनकी मैच्योरिटी पूरी होगी तो इनको ब्याज के साथ पैसा दिया जाएगा। अभी इनमें से जितने भी ये यहाँ बैठे हुए हैं सारे एजेंट हैं, ये पीड़ित नहीं है, ये पीड़ितों के भी मतलब वो हैं जिन्होंने इनको मिलवाया था और इनका आरोप ये है कि क्या कहते हैं कि कंपनी ने इनके जो निवेशक थे उनका पैसा जमा करने के बाद अब लगभग 100 करोड़ के आसपास का अमाउंट हो चुका है, वो वापस नहीं कर रहे हैं। और जब इन्होंने कार्रवाई करने की बात की, जब इन्होंने जगह जगह पे लेटर भेजे, मुकदमे भेजे, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनको संगठन के पास आना पड़ा और भैरव संघ के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और हमारा यही मतलब उद्देश्य है कि इनको जो है इनका पैसा वापस मिल जाए। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से दीपक पांडे, राकेश चमोली, शिवानी पांडे, सुनील नौटियाल, प्रदीप भंडारी, नानक चंद, अरविंद तोपवाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें उनका पैसा वापस दिया जाए। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गड़िया के साथ रेनू प्रेती की रिपोर्ट।